रास्ते मुश्किल है, मंजिल भी दूर है। दोस्तों, सपनों की ये राह यूपीएससी का सफर है। हार मत मानना, इरादे मजबूत रखना। 1857 की तरह संघर्ष से ही सफलता का हकदार बनना। प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम नारंगवाड़ी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों तथा मेरे साथियों के लिए जानकारी पूर्वक महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उन घटनाओं पर वीडियोस बनाता हूं जो हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, मैं इन सभी टॉपिक्स को कहानियों के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे आपको वह टॉपिक समझने में और भी आसानी होगी। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आप इस पाठ्यक्रम को, इन किताबों को सिर्फ एक विषय की तरह न देखें, बल्कि इसे समझें, महसूस करें और इससे सीखें। तो चलिए दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नींव कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीयों के साहस, बलिदान और संघर्ष की कहानी थी। दोस्तों, 1857 का विद्रोह आपको समझना इसलिए भी जरूरी है कि यह हमें संघर्ष क्या होता है यह सिखाता है। तो आप अगर यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यह टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी है, और इससे बहुत से क्वेश्चंस भी आज तक आ चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए हम इस टॉपिक को अभी स्टार्ट कर देते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी। ओके, मैं आपको स्टोरी की तरह इसको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब सोचिए 18वीं और 19वीं शताब्दी का भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारतीय रियासतों पर अपना कब्जा कर रही थी। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने धीरे 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 पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब जब मैं आपको यह बातें बता रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके आंखों के सामने ये सब चीजें हो रही है, ठीक है? तब आपको यह टॉपिक और आसानी से समझ में आएगा। ओके, चलिए। तो दोस्तों, इन्होंने हमारे राजा महाराजाओं को हराया और व्यापार के नाम पर हमारी संपत्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। भारतीय शासकों को उनके राज्यों से बेदखल कर दिया। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीति, जिनके तहत यदि किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसकी रियासतों को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेती थी। सोचिए दोस्तों, हमारे अपने देश के राजाओं को उनकी जमीनों से हटाया जा रहा था। दोस्तों, सिर्फ राजा ही नहीं, आम जनता भी अंग्रेजों के इस शोषण से तंग आ चुकी थी। किसानों पर भारी कर, अत्याचार, सामाजिक अत्याचार, धार्मिक अत्याचार, दोस्तों इन सभी चीजों ने उस वक्त भारतीयों के मनों में एक असंतोष पैदा कर दिया था। दोस्तों, हमारे कपड़ा उद्योग एक समय इतना समृद्ध था, पर ब्रिटिश कपड़ों की सस्ती और बड़े पैमाने पर उपलब्धता के कारण बर्बाद हो गए। सोचिए दोस्तों, किसानों की हालत उस समय इतनी दयनीय हो गई थी कि हम बता नहीं सकते, और इन्हीं कारणों से लोगों में धीरे 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 गुस्सा पनप रहा था। दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसी घटना को जिसने इस गुस्से को आग में बदल दिया। हाँ दोस्तों, 1856 में अंग्रेजों ने एक एनफील्ड राइफल का उपयोग शुरू किया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उस वक्त अंग्रेजों के आर्मी में हमारे भारतीय सैनिक भी थे, हमारे भारतीय लोग भी उनके आर्मी में थे, ठीक है? तो दोस्तों, इसके कारतूसों को मुंह से काट कर खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लिए कितना बड़ा अपमान था, राइट? तो दोस्तों, मेरठ के सैनिकों ने इस अपमान का विरोध कर दिया, और वो दिन आया दोस्तों
जब 10 मई 1857 को कुछ सैनिकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह शुरू कर दिया। 85 भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने सजा दे दी, लेकिन यह सजा उनके गुस्से को और भड़काने वाली साबित हुई। दोस्तों, सैनिक मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़े और वहां पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को फिर से एक बार भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये एक जन आंदोलन बन गया। दिल्ली, लखनऊ, भारत के सभी राज्यों में, लगभग उत्तर भारत में तो सभी राज्यों में ये जन आंदोलन बन गया। दोस्तों, विद्रोही सैनिकों के साथ आम जनता भी शामिल हो रही थी। अब यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। दोस्तों, अब मैं आपको उन वीर नायकों से मिलवाता हूं जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी। उनकी वीरता की कहानी आज भी हमें गर्व से भर देती है। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी ने अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला किया। दोस्तों, उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों को कई बार चुनौती दी। फिर दोस्तों, तात्या टोपे एक महान रणनीतिकार थे। दोस्तों, उन्होंने विद्रोहियों को संगठित किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उनकी युद्ध नीतियां इतनी प्रभावी थी कि अंग्रेजों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर दोस्तों, नाना साहेब, कानपुर में नाना साहेब के नेतृत्व ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया और विद्रोहियों को एक नई दिशा दिखाई। दोस्तों, उनकी वीरता और नेतृत्व से कानपुर के विद्रोहियों में इतनी प्रेरणा जागरूक हुई कि मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। फिर दोस्तों, बेगम हजरत महल, लखनऊ की बेगम, जिन्होंने अपने पति की सत्ता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने न केवल लखनऊ की रक्षा की, बल्कि वहां के लोगों को भी उन्होंने एकजुट किया। दोस्तों, इन सभी नायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उनकी कहानियां आज भी हमारे दिल में पूरी तरह से जीवित है। दोस्तों, 1857 का विद्रोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। यह कानपुर, लखनऊ, झांसी और न जाने कितने शहरों में फैल गया। सोचिए दोस्तों, लोग हर जगह एकजुट हो रहे थे। यह एक जन आंदोलन बन गया था। सैनिक, किसान, व्यापारी सभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। दोस्तों, यह भारतीय जनता की एकता और साहस का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। दोस्तों, ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए पूरी तरह से ताकत लगा दी। अंग्रेज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी सभी जगहों पर अपनी सेना भेज रहे थे। उन्होंने विद्रोहियों को इतना क्रूरता से दुखाया, इतने निर्दोषों को अत्याचार किया। ये सभी चीजें दोस्तों इस विद्रोह का दमन करने के कारण थे। दोस्तों, 1858 तक उन्होंने विद्रोहियों को पूरी तरह से दमन कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को एक कड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया और भारत पर सीधे शासन की स्थापना की। उसको हम ब्रिटिश क्राउन कहकर भी जानते हैं। तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह भले ही अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन यह स्वतंत्रता की पहली नींव थी। इस विद्रोह ने भारतीयों को एकजुटता की ताकत का एहसास करवाया। दोस्तों, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी और यही कारण है दोस्तों कि यूपीएससी और एमपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी इस विद्रोह का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। यह हमें सिखाता है दोस्तों कि संघर्ष
कितना मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आगे ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और दोस्तों धन्यवाद, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सचमुच बहुत ही इंस्पायरेशनल पर्सन है, ठीक है? क्योंकि कोई भी आम इंसान इतने इंस्पायरेशन लेके, इतनी पेशेंस लेके पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं ले सकता। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़े मुकाम पर पहुँच जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।